देखो भाई, परमात्मा ने अपने ती तो ड्यूटी दे रखी है सेवा की। तो मैं आज 4-5 दिन हो गए थे इंग्लैंड से आने के बाद, मैं लाइव नहीं आ पाया था, आप लोगों से मिल नहीं पाया था। बिजनेस, राम राम जी, मैं बिजनेस करता हूं, करनाल से हूं, क्या मुझको यूएसए का विजिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। परमात्मा ने भाई आप लोगों ने, हमने सारा ने मिलकर ने, मेरी समझ में अपने तो परमात्मा ने लिख रखी है सेवा, और यह सेवा ही करनी है भाई, और इसी में है मेवा। बहुत लोग इन बातों का भी बड़ा चर्चा में रहते सारा दिन। महावीर लोहान साहब जी, आप फोन नहीं उठाते हो जी। भाई हो सकता है कि मैं सोने जाऊंगा, तुम पाछे तो बजाए जाओ लोहान साहब, तो थोड़ा सा दीपक कुमार जल्दी आना जी, फिर हल्के का दौरा करना, इफ दौरा पाए न करना, चिंता न करा पाए मनांगे। सुमित पाल सोनीपत से राम राम, सुरेंद्र सोराण, मनीष चौधरी, संदीप बुरा भाई जी, संदीप बुरा गुराना से, और क्या हाल चाल है गुराना साहब? देवी सिंह, सतीश बिठमड़ा की ओर से राम राम, नायम सिंह मालखेड़ी, दीपक कुमार, क्या हाल है मालखेड़ी साहब? तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों, अपने भाग्य में परमात्मा की दया से सेवा लिख रखी है, अपना सारी जिंदगी सेवा ही करनी है। बहुत लोगों को ये भी होगा कि शायद इलेक्शन लड़ने के बाद हो सकता है कि ये लोग केवल मात्र इलेक्शन के लिए आए होंगे। साधुराम बाबा जी, क्या हाल है जी? बेटी से मिलने जाऊंगा कुछ दिन के बाद, अभी मैं सैन डिएगो में हूं। एक लड़के को अमेरिका भेजना, बिल्कुल मिलेंगे संदीप जी, मिलकर करते हैं बात। तो मोनू शर्मा, क्या हाल चाल है जी? तो साथियों, जैसे ही मैं इंग्लैंड में गया था तो बहुत लोग मुझे वहां मिले, और वहां का मैंने इलेक्शन में मिलकर आपसे अच्छा लगा सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो वहां बहुत लोग, मैं जब तक इंग्लैंड में नहीं गया था तो मुझे भी यह लगता था कि शायद इंग्लैंड में जो सुन रहे थे कि वर्क परमिट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, वहां ग्रीन कार्ड नहीं होता, वो वहां जाने के बाद पता चला कि ग्रीन कार्ड भी होता है, स्टडी वीजा भी लगता है, वर्क परमिट भी मिलता है, और हमने सारी चीजें खोल दी। और साथियों, खोल ही नहीं दी, अब हम आपको सिर्फ वर्क परमिट उसी दिन बताएंगे जिस दिन वहां से आदेश होगा कि भाई आज हम लेने के लिए तैयार हैं, और जिसके लिए हम बोलेंगे कि ये वर्क परमिट होगा तो फिर वो होगा, और वो जाकर काम लग जाएगा। और जिसके लिए बोलेंगे स्टडी वीजा, वो स्टडी वीजा ही होगा। तो बुजुर्गों और साथियों की ये सारी चीजें हमने वहां देख ली और शुरू कर दी भाई। अब कितने अच्छे से अच्छी हो सकती है, कितना जायज से जायज हो सकता है, उसके ऊपर हमारा मंथन भी चल रहा। हमने काफी हद तक काम कर भी दिया और शुरू भी कर दिया। सुरेश चौधरी, जयपुर में ऑफिस नहीं है क्या सर आपका? पहले था सुरेश जी, अब हमने बंद कर दिया, अब आगे शुरू करूंगा दिसंबर में कोई अच्छा सा आदमी ढूंढ के। तो मैं यही कहूंगा कि हमने वो सारी चीजें शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले आज मैं जिस चीज के लिए लाइव आया हूं कि आपसे मेरा सहयोग है एक बात का, कि बुजुर्गों और साथियों, हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं का कोई भी आदमी कहीं मिल जाए, हम केवल मात्र सेवा करने के लिए पैदा हुए, और सेवा ही करनी है, और सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। सेवा करना हमारे देश का कोई भी नागरिक, अच्छा नागरिक कोई भी है, अगर अमेरिका में वो है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमारा परम कर्तव्य है उसकी सेवा करना, और यही सेवा हमारे परमात्मा ने अपने लिख भी रखी है। कन्यादान महादान एनजीओ की तरफ से नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। उत्तराखंड से हमारा भी एक लड़का भेजना, हाँ जी जरूर भेजेंगे जी। गोल्डन टाइम सिरसा, बिल्कुल सिरसा साहब, क्या हाल चाल है? इसी कड़ी में बुजुर्गों और साथियों, हैदराबाद का एक लड़का, सैन फ्रांसिस्को शहर है एक अमेरिका में, उसके पास एक शहर है हेवर्ड्स शहर में यूनिवर्सिटी है एक, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट बे। उस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के भी काफी लोगों के वीजा लगे हैं। हमारे इंडिया में हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से बहुत लोगों के एक साल के अंदर हमने 400 के आसपास वीजा हमारे लगे हैं, जो बच्चे अमेरिका पहुंच भी गए, पैसा कमा भी रहे हैं।
लेकिन साथियों, जिस यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया, ईस्ट बे यूनिवर्सिटी, ये सैन फ्रांसिस्को के पास हेवर्ड शहर है, उस शहर का ये यूनिवर्सिटी है। उसी शहर में हैदराबाद से एक लड़का मास्टर डिग्री करने के लिए आया था। हैदराबाद का एक बेटा 6 महीने पहले। उस लड़के का नाम पूर्णा चंद्रम चिट्टीमिल्ला, पूर्णा चंद्रम चिट्टीमिल्ला नाम से एक लड़का है। इस लड़के की दोनों किडनियां खत्म होगी और इस बच्चे का इलाज कराना बहुत जरूरी है। अकेला ये लड़का 6 महीने पहले आया था। 25 लाख का खर्च है, ये अकेला नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी महंगी है। इस यूनिवर्सिटी में हमारे भी काफी वीजा लगे, इसलिए हमें पता है। आप इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, जितने भी आज मैंने सुन लग रहे हो, सारे के सारे भाइयों ने शेयर करना है, ताकि इस बच्चे तक, हमारे इंडिया में जो लोग, इंडिया के जो अमेरिका में रहते हैं, इन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए और ये लोग इसकी सहायता कर दे, मदद कर दे। इनका एक खाता भी है, गो फंड मी, इन्हीं के हैदराबाद के लोगों ने बना रखा है। मैं उनका टेलीफोन नंबर भी लिखूंगा और उन्हीं का खाता नंबर भी दूंगा, और भाई मैं भी मेरी तरफ से दूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं इसके पास हॉस्पिटल में भी जाऊंगा। ये हैदराबाद का नहीं है, ये भारत का बेटा है, भारत का बेटा, हमारे भारत का नागरिक है। और ये बच्चा यहां पढ़ने के लिए आया था और इस बच्चे की किडनी फेल होगी। 6 महीने पहले आया था, अचानक से कोई ऐसी शायद कोई घटना होगी, क्या हो गया परमात्मा जाने, इसके शरीर ने जो किडनियां उसने काम करना बंद करा। 25 साल का लड़का है, मास्टर डिग्री करने के लिए आया था। ईस्ट बे हेवर्ड शहर के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के पास, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में ये बच्चा पढ़ने के लिए आया था और ये हैदराबाद का है। अब ये कहोगे कि भाई हैदराबाद का है, ये हैदराबाद का नहीं, भारत का बेटा है। और मुझे इलेक्शन लड़ते हुए बहुत लोगों ने ये कहा था कि भाई साहब, ये जो सेवा कर रहे हो, क्या ये सेवा आगे भी जारी रहेगी? अब ये सेवा तो हैदराबाद पहुंच गई और ये अमेरिका में भी आ गई। तो हम सब ने इस बच्चे का इलाज करवाना है। एक बेटी है हैदराबाद की, मोनिका। उस मोनिका का जो टेलीफोन नंबर है, प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान जरूर लगता है, जमा का 150 714 0462। ये मोनिका है हैदराबाद की, इस बेटी का नंबर है, ये टेलीफोन नंबर है, प्लस का निशान, जमा का 150 714 0462। ये बेटी बीड़ा उठा रही है इस बेटे को ठीक करने का, और हम भी बीड़ा उठा लिया आज से कि ये बेटा ठीक हो जाए और ये बेटा की दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट होनी है। इस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए और ये बच्चा भाई फिर से अपनी जिंदगी जिए। मैं अपने भारत के सभी भाइयों से आग्रह करूंगा, क्या ये काम करने का नहीं है? बेटा ये बिल्कुल भारत का बेटा है। अनिल, ये कैथल वाले भाई ने कहा कि ये भारत का बेटा है, हैदराबाद का नहीं है। तो साथियों, इस सेवा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपसे मैं झोली भी फैला रहा हूं कि इस बेटे के लिए, देखो भाई, हमारी तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, हमारा कोई जान पहचान भी नहीं है। हमारे पास हरियाणा की हमारी कुछ बेटियां इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उन बच्चों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक बेटा है, उस बेटे की किडनी खराब होगी। उन्होंने टेलीफोन नंबर दिया और इस टेली नंबर पे हम भी गोफंडमी के जरिए इसके खाते में पैसे डालेंगे। और अपने भारत का कोई भी बच्चा मेरी वीडियो सुन रहा है, वो अमेरिका में जितने भी आपके जानकार हैं, भाई हैं, उन बच्चों तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचा दे। और ये सेवा करनी बहुत जरूरी है मेरे भाई। अपने लिए तो जिए तो क्या जिए, अपने भाइयों के लिए जीना बहुत जरूरी है। दुवन, आप भी सारे के सारे शेयर करना भाई। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। बहुत भाई इसी काम पर लगे रहे जी। इलेक्शन लड़ा था, वोट कितनी आई, कोई भाई नहीं पूछेंगे भाई मेरा वर्क परमिट लग जाएगा, कई भाई नहीं कहेंगे मन जाना था जी स्टडी पे। यो काम पहला करने का है। नारायण कब आओगे? मैं नारायण जी दिसंबर का फर्स्ट वीक में आऊंगा। तो मेरे साथियों, बुजुर्गों, आपसे एक आग्रह है कि इस बच्चे को ठीक करने के लिए, इस बच्चे का इलाज करने के लिए आप सब ने हमारा साथ देना है। ये
ये जो बेटा है, ये देखो जी, ये है बेटा। इस बेटे का आप लोगों ने इलाज करवाना है, दोनों किडनी फेल होगी। हैदराबाद का बेटा है, पूर्ण चंद्रम चिटमिल्ली, 25 साल का है और मास्टर डिग्री कर खतरा था हेवर्ड शहर में, सैन फ्रांसिस्को के पास। तो इस बेटे का इलाज कराना है भाई। आप सारा, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस बेटे के खाते में, इनका एक खाता है GoFundMe, मैं अभी ऊपर लिख दूंगा, ऊपर आप लोगों ने सबने इसकी सहायता करनी है। जय हिंद, भारत माता की जय। और भाई बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, उन क्वेश्चन आंसर का हम जवाब देवांगे, टेंशन ना लो। हमारा काम है आप लोगों तक पहुंचना, हमारा काम है हमारे किसान भाइयों के लिए काम करना, हमारा बच्चों के लिए काम करना, किसान के लिए काम करना, मजदूर के लिए काम करना। यही हमारा ध्येय है, यही हमारी कोशिश है कि कैसे गोपाल जाट पैसे कैसे ट्रांसफर करे। मैं एक GoFundMe का दूंगा जी खाता, रूम का टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेना, उनसे पूछ लेना, इस बच्चे के खाते में पैसे पहुंचाओ जी, जरूरी है। और आपका कोई जानकार अगर अमेरिका में बैठा है तो उसको टेलीफोन करके बोल दो, उनके घर पैसे आप दे दो, ये एक जरिया हो सकता है जी। तो इसलिए सारे भैया थे मेरी नमस्ते, राम राम। ये काम करना बहुत जरूरी है, सेवा करनी जरूरी है। हमारे भाग्य में, सभी भाइयों के भाग्य में सेवा लिख रखी है। अगर कोई बचना चाहो तो बच सके है भाई, और जब नहीं बचे, नु सोचे कि मन नहीं करना चाहिए, भारत का बेटा है, तो कोई भी आदमी नहीं बचेगा। अब बहुत लोग ये सोचेंगे भाई हैदराबाद तो हमने क्या लेना है, हैदराबाद भारत का हिस्सा है और ये बच्चा फीस दे कर आ रहा है और बीमार हो जाए, भाई किसी का बेटा भी बीमार हो सकता है। तो इसलिए आप सब ने या करनी है भाई मदद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।